एक जगह हम गए झंगशाही पे। झंगशाही अंदर एक जगह ना, हाँ सिंध में बहुत पुराना मंदिर था एक। तो वहाँ बताया कि भाई वहाँ एक कुआं है। हिंदुओं ने मुझे बताई थी तरकीब कि वो कुआं है, वहाँ पर बहुत पुराना कुआं है। मैंने कितने साल पुराना है? कहने कम से कम 500 साल पुराना होगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अब हमें चाहिए था 100 साल पुराना। मैंने कहा यार अगर इतना पुराना है तो ज़रूर जाना चाहिए। अब मैंने उससे कहा हिंदू से, अभी मैंने कहा भाई तुझे रास्ता पता है तो तू ले चल। वो कहने का तुम मेरा किराया भाड़ा कर लो तो मैं ले चलूँगा तुम्हें। मैंने कहा चल भाई। अब वो एक हमारे जाने वाले थे, मैं कोरंगी में रहता था उस ज़माने में, 83 की बात है ये। तो वो जानने वाले थे, वो भेड़ों का काम करते थे, ऊन का। थरवर में ना इधर उधर वो भेड़े भेड़े ऊन लेते थे। तो वो मैंने उनसे कहा, वो कहने चलो मुझे पता है सब। तो मैंने कहा यार कैसा ना हो तुम भड़का दो, इसको साथ ले लेते हैं हिंदू को, ये पता है इसको। उन्होंने कहा ठीक है ले लो उसको भी। तो उनके पास जीप थी अपनी, उन्होंने कहा मेरे पास जीप है, हम चलते हैं। तो वहाँ से हैदराबाद जीप ले लेंगे। मैंने कहा चलो, हम चले गए वहाँ पर। अब जब वहाँ पहुँचे तो वाकई वो बहुत पुराना मैंने देखा। मैंने कहा हाँ यार ये तो बड़ा, और कुआँ भी वो बहुत बड़े हल्के में कुआँ, काफ़ी बड़ा उसका वो। मैंने कहा यार ये तो वाकई बहुत पुराना ही है। तो मुझसे कहने कि तुम इसमें जाओगे क्या? अरे मैंने कहा इसमें कौन जाएगा, मुझे तो कुएं में मुंडेर पे बैठना था खाली। तो कहने देख लो मुंडेरे इसकी कैसी हैं। मैंने देखी मुंडेरे वुंडेरे, तो मैंने कहा सही है। मैंने कहा यार एक काम करो, कहने क्या, मैंने कोई ऐसा बंदोबस्त हो सकता है इस पर हम कोई वो डाल दें लकड़ी वकड़ी। कहने का अभी तो करते हैं बंदोबस्त, तुम्हें जब तक मुंडेर का काम है तुम वो करो, फिर कुछ करते हैं इसके लिए। तो वो हिंदू आ गए, वो बांस की सीढ़ी ले आए। उन्होंने कहा बांस की सीढ़ी हमारे पास है, तुम कहो तो हम 2 सीढ़ियाँ डाल देते हैं इस पर। मैंने कहा यार ये भी सही है। तो मैंने कहा 2 सीढ़ी डालो, उसे पट्टा डाल दो, पटरा और पट्टा डाल। मैंने टूटेगी तो नहीं? कहने कि नहीं बहुत मोटी, वो मोटे मोटे बांस थे। अब कहने तुम्हारे मोकल तोड़ने तो अलग बात है, बाकी तो नहीं टूटेंगी। मैंने कहा सही है। अब हमने वहाँ रात को मुंडेर पे बैठे पढ़ने के लिए, तो भैया वहाँ तो बहुत सांप बिच्छू। रात को तो निकले ऐसे टहल रहे थे, पार्क में टहल रहे ये। और फिर मैंने कहा ले भाई ये तो बहुत गलत काम है यहाँ तो। खैर मैंने कहा कल इसको बंदोबस्त करना पड़ेगा, फिर आज तो पढ़ लो। उस दिन पढ़ाई कर ली। दूसरे दिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार कहने लगे हाँ एक बात का ख्याल करना, यहाँ आते तो लोग हैं लेकिन जाते नहीं हैं। मैंने कहा ये भी बात सही है भाई, तुमने खूब डरा रहा है हमें। तो मैंने कहा चल तू पानी लेकर आ, नमक लेकर आ, देख लेते हैं। अब ये पढ़ के हमने बंद कर दिया। अब बंद करा, उस रात कुछ भी नहीं। अब पढ़ भी लिया, मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ। अब दूसरे दिन मैंने करा पढ़ा, तो तीसरे दिन कोई मुझसे कह रहा है, कहने लगे भाई हम कैसे आए? हाँ मैंने कहा हम कैसे आए, क्या मतलब है? ओहो, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा मैं तो बांध देता हूँ उसको पूरे को। फिर मैंने दूसरे दिन से नहीं करा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू ऐसा कर नौशाद ला। वो नौशाद लेकर आया, वो हमने पानी में घोल के छिड़क दिया। मैंने कहा कोई नहीं आएगा, नहीं तो सोडा कास्टिक लिया, वो छिड़क देंगे। तो वो ये सांप बिच्छू उच्छू नहीं आते थे। तो फिर हमने वहाँ बैठ के, मुझे वहाँ रुकना था, मैं तकरीबन 1.5 महीने रुका वहाँ पे। हाँ बहुत तो अमल करना था, 1.5 महीने रुका। तो इससे ये होता है कि बंदिश हो जाती है हशरात की, चोर डाकुओं की बंदिश हो जाती है इससे। ये अमल लेकिन बाद में बताऊंगा मैं, चोर डाकुओं से बंदिश की। हाँ मैंने इसका तजर्बा करके देखा है। एक लकड़ी पे पड़ा जाता है ये, और घर में लकड़ी रख दो आप, चोर आपके घर से सामान उठा के चलेगा, अंधा हो जाएगा। जब तक सामान रख के नहीं जाएगा नहीं जा सकता। और अगर घर में चोरी होती है ना, उसको रख दो वहाँ पे, तो चोर अंधा हो जाएगा। पूरी सूरत तारीख की क्या प्रकार? पूरी सूरत तारीख, जिन्नात, आसेब, भूत परी, जादू टोना। बुजुर्ग कहते हैं कि जो इसका आमिल हो इस सूरत का, उसको जिन जिन्नात भूत परीत के लिए किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं होती। और कोई मखलूक इन शैतानी मखलूक में उसके के साथ सरकशी नहीं कर सकती। किसी का माल चोरी हो जाए,
जैसी ही खबर मिले ना तुम्हें, तुम इस सूरत को पढ़ दो, इसका आमिल पढ़ दो, उस वक्त माल मिल जाएगा। पूरी सूरत है आखिर है? नहीं, ये आखिर की 3 आयत तो अलग काम के लिए हैं, लेकिन पूरी सूरत इसी की एक आयत है, इन्नहु अला रजई लक़ादिर। हाँ, दुश्मन का वार पलटने के लिए बहुत ज़बरदस्त आयत है ये। अच्छा, बीमारी को पलट देती है, वार को पलट देती है, जादू को पलट देती है, बहुत ज़बरदस्त आयत है ये। इसी तरीके से फलयंज़ुरिल इंसान, जो इसकी आयतें हैं, बांझ औरत को अगर धोकर पिलाई जाए 3 महीने या 120 दिन, तो कहते हैं उसको औलाद हो जाती है। बहुत ज़बरदस्त आयत है इसकी। इसी तरीके से जिसका हमल गिर जाता हो बार बार, फलयंज़ुरिल इंसान मिम्मा खुलिक़, रजई लक़ादिर तक। हाँ, तो इसके अलावा जिस औरत का हमल गिर जाता हो, उसके लिख के नहीं आए थे पेट पे बदवा दो, हमल महफूज हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अठरा, औरत को एक मर्ज हो जाता है, उम्मु सुबियान भी कहलाता है, वो पंजाबी में अठरा कहते हैं उसको। इन आयतों को अजवाइन और काली मिर्च पे दम करके अगर उसको खिलाई जाए, चुटकी चुटकी अजवाइन और ये 2-3 काली मिर्चें, तो मुस्तकिल मर्ज ख़त्म हो जाता है उसका। एक मर्ज अठने में यह होता है कि बच्चियाँ ज़िंदा रहती हैं, बच्चे का इंतकाल मर जाता है और हमल गिर जाता है, अगर हमल भी होता है तो। ये अमल उसके लिए भी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। अच्छा, जो बच्चे चिलवांस का शिकार हो जाते हैं पैदा होने के बाद और वो मर जाते हैं, चिलवांस समझ तो, चिलवांस एक मर्ज है रूहानी, और ये ऐसा मर्ज है कि बच्चा चील की तरह रोता है। है ना सुन बात। अगर इसकी जो आयत है, इन्ना कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हाँ, ये लोगों पे दम करके 7 लौंगे लो, 7 लोगों में हर लोंग को 7-7 बार पढ़ो, इस आयत को लिखो और इसमें लपेट के लोंगे उस बच्चे के गले में डाल दो, चिलवांस खत्म हो जाएगा उसका। इसी तरीके से हंस होता ना, हंस, बड़ी बत्तख, ये चिलवांस की बड़ी दुश्मन है। अगर कोई बच्चा चिलवांस में मुब्तला हो ना, होता है, और ये हंस हो, तो ये आयतें हंस पे दम करके छोड़ दो, हंस बच्चे ऊपर चढ़ जाएगा और उसके मुंह में अपना मुंह डाल देगा और खींच खींच के सारा चिलवांस उसका खींच लेगा अपने जिस्म से, और बच्चा सही हो जाएगा, वो निकल जाएगा। चिलवांस है क्या चीज़? चिलवांस ये क्या मर्ज, इसकी क्या? चिलवांस एक शैतानी बच्चा है जो सवार हो जाता है बच्चे पे, छोटे बच्चे पे, और उसका खून चूस लेता है। जब वो बच्चा मरता है तो उसकी निशानी ये है कि पूरे बच्चे के जिस्म पे ना नीले नीले काले काले धब्बे होंगे। ये आयत सूरत पूरी बड़े कमाल की है। अच्छा, कोई चला गया हो, ना आ रहा हो, तो इस सूरत का तावीज़ लिख के और इस सूरत को पढ़ के दम करके अगर दबा दिया जाए तो वो आ जाता है, वापस हो जाता है। और कोई मफकूदुल ख़बर हो तो जहाँ वो रहता हो जिस कमरे में, लेकिन उसके लिए एक तरकीब करनी होती है। एक रोटी लो और रोटी में थोड़ा सालन रखो और इस सूरत को पढ़ो 40 बार और उसके कोनों में दम कर दो घर के, उसका नाम लेके, और इस रोटी पे दम करो और कहो कि ये रोटी तेरा इंतजार कर रही है। ये कह के ना उसको मटके में डाल दो, एक मटका रख लो, उसमें डाल दो। कहते हैं कि 40 दिन तक ऐसा करते रहो, मफकूदुल खबर वापस आ जाएगा जहाँ भी होगा, या उसकी खबर आ जाएगी। जिसकी खबर हो आना में क्या वो भी आ जाता है। क्या सूरत है? 40,000 बार पढ़ना। हाँ। और मैं समझता हूँ कोई इतना लंबा वो नहीं है इसके, क्यों कि समझ लो यूँ कहा जाए कि ये 2.25 घंटे का काम होता है। 2000 का? हाँ, 2.25 से 2.5 घंटे लगते हैं 1000 मतलब पढ़ने में आराम।
मैंने उसकी ज़कात अदा की थी 40-40 हज़ार की 3 ज़कातें अदा करी थी उसकी। हाँ, तो मुझे सवा घंटा सवा घंटा लगता, वो 2.5 घंटे लगते थे 1000 रुपये पढ़ने में। लेकिन अमल बड़े कमाल का है। अच्छा, इसमें हाज़रात भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसका एक फलीता बनता है आदात का, वो फलीता बना के इसका हम कोले चराग में सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल डालकर और जला दें और मरीज़ को बिठा दें चराग के आगे, कुछ फूल कुछ मिठाई रख के उसको चराग के आगे बिठा दो आप और पढ़ना शुरू कर दो। उस पर जादू हो, जिन्नात हो, आसेब हो, सब चराग के लो में हाजिर हो जाता है और वो वहाँ जलता हुआ देखेगा। और जब ये जल रहा होगा तो पूरे कमरे में ऐसी बदबू होगी जैसे गोश्त चमड़ा जलाते हैं ना, उसकी बदबू होती है, वैसे बदबू होती है और जल जाता है और मरीज़ अपनी आंखों से देख लेगा। इससे जादूगर पर जादू पलटा भी जाता है। जो जादूगर बाद में आ रहा हो जादू करने से, तो इससे ही पलटा जा सकता है। और जो जिन्नात जादू कर रहे हैं, जिन्नात भी पलट जाते हैं इससे, जिन्नातों पे भी पलट जाता है ये अमल। इसकी खूबी है।